नमस्कार। जीवन यात्रा यूट्यूब चैनल में आप सबका स्वागत है। पिछले एपिसोड में हमने मघा नक्षत्र तक की जानकारी प्राप्त की थी। आज हम उसके आगे के नक्षत्रों के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे। हमारे जीवन में फाल्गुनी नक्षत्र के दो नक्षत्र बताए गए हैं, पूर्वा फाल्गुनी और उत्तरा फाल्गुनी। पूर्वा फाल्गुनी के देवता भग हैं और उत्तरा फाल्गुनी के देवता आर्यमान हैं। ये दोनों नक्षत्र हमें शुभ कर्मों में लगे रहने की प्रेरणा देते हैं और हमारे जीवन में धन व यश की कमी ना हो और हम हमेशा पुण्य मार्ग से कभी विचलित ना हो, ऐसी हमें प्रेरणा देते हैं। लेकिन हमारे एस्ट्रोलॉजर जब फलादेश करते हैं तो क्या बताते हैं कि जो इन नक्षत्रों में जन्म लेगा वो धनवान होगा, लेकिन वो ये नहीं बताते कि धनवान कैसे होगा। जब हम शुभ कर्म करेंगे और कभी भी पुण्य मार्ग से विचलित नहीं होंगे। इसके बाद आता है हस्त नक्षत्र और चित्रा नक्षत्र। हस्त नक्षत्र के देवता सवित्र हैं और चित्रा नक्षत्र के देवता त्वष्ट हैं। ये दोनों ही नक्षत्र हमें अपने हाथों से यज्ञ आदि कर्मों को करने और ज्ञानेंद्रियों से ज्ञान प्राप्त करने में लगे रहने की प्रेरणा देते हैं, जिससे कि हमारा कल्याण हो। और इसके बाद स्वाति नक्षत्र, जिसके देवता वायुदेव हैं, ये हमें किसी पर आश्रित न होते हुए गतिशील बनने की प्रेरणा देते हैं। जैसे वायु गतिशील है, ऐसे ही हमें भी लगातार कर्म करते रहना चाहिए, पुरुषार्थ करते रहना चाहिए, ताकि हम सुखी जीवन वाले हो सकें। इसके बाद आता है विशाखा और अनुराधा नक्षत्र। विशाखा नक्षत्र के देवता इंद्राग्नि और अनुराधा नक्षत्र के देवता मित्र हैं। ये दोनों ही नक्षत्र हमें कार्य सिद्ध करने वाले व संसार रूपी वृक्ष की विशिष्ट शाखा, कौन सी, उत्तम, सात्विक, ज्ञानी और सन्यासी बनने की प्रेरणा देते हैं। अर्थात हम प्रभु से भी प्रार्थना करें कि हम विशाखा बने, अनुराधा बने। इसके बाद आता है ज्येष्ठ नक्षत्र, जिसके देवता इंद्र हैं। ये हमें अनुकूल सफलता की प्रेरणा दें और हमारा जीवन ऐसा आदर्शमय हो, ऐसा शिक्षाप्रद हो, जिससे कि सब हमारा अनुसरण कर सकें। जैसा कि आप जानते भी हैं कि ज्येष्ठ उसको कहते हैं जो घर का सबसे बड़ा होता है, कि जो घर का सबसे बड़ा होता है, जैसे वो कार्य करेगा उसका अनुसरण करके उसके छोटे भी वैसा ही कार्य करने वाले होंगे। तो इसलिए ज्येष्ठ को हमेशा आदर्शवादी जीवन ही, शुभ कर्मों को करने वाला ही होना चाहिए। इसके बाद आता है मूल नक्षत्र, जिसके देवता निऋति हैं। ये उत्तम नक्षत्र हमें उस ब्रह्मांड के मूल सर्वाधार प्रभु को स्मरण करने वाला बनाता है। वह हमारी अहिंसात्मक प्रवृत्ति होती है। धन्यवाद। ये थी वेदों में दी गई नक्षत्रों की जानकारी। अब इससे आगे के जो नक्षत्र हैं और जो नक्षत्र रहते हैं वो नेक्स्ट एपिसोड में जानकारी प्राप्त करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।